पहला सवाल पढ़ो, ये 3 सवाल है। इन 3 सवाल में पहला सवाल पढ़ना क्या लिखा है। एक कमरा 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर ऐसी दरी बिछाना है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और पूरे फर्श पे बिछाना है। और 20 रुपया 1 मीटर का रेट चल रहा है उसका। अगर तुम दरी कटवाओगे उससे, तुम कहोगे भाई साहब दरी काट दो, तो वो 1 मीटर के 20 रुपये लेगा। 1 मीटर के 20 रुपये लेगा। जैसे कोई कपड़ा लेने जाते हो तो वो इस हिसाब से कपड़ा देता है तुम्हें, मीटर लंबाई के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से नहीं। चौड़ाई तो उसकी क्वालिटी है। तुमने कभी शर्ट का कपड़ा या पैंट का कपड़ा खरीदा होगा तो उसने लंबाई के हिसाब से काट के दिया होगा। तो 60 सेंटीमीटर तो उसकी चौड़ाई है दरी की। लंबाई कितनी लें उसकी, वो लंबाई जितनी लोगे उसमें हम 20 का गुणा कर देंगे। तो सवाल समझना, एक कमरा ऐसे है, जैसे कि मान लो ये एक कमरा है और ये कमरा का जो साइज है वो 20 मीटर तो लंबा है और चौड़ा कितना है, तो चौड़ा है ये 15 मीटर। और इसमें जो दरी बिछाना है वो दरी की चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर, यानी बेहद कम है। ऐसी कोई दरी है 60 सेंटीमीटर जिसकी चौड़ाई रही होगी, इसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। पूरे कमरे में आ जाए, ऐसे ऐसे पूरे कमरे में आ जाए। तो कमरे का क्षेत्रफल और दरी का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो तुम दरी की लंबाई कितनी ले ये पता कर लो। तो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसे भी मीटर बना लो हमें ख्याल से। तो ये 60/100 कर दोगे तो ये मीटर बन जाएगा। इतना तो अभी तक सीख गए होगे। 60/100 माने मीटर, 100 का भाग दोगे तो मीटर बन जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, जो कमरे का जो क्षेत्रफल है ना, कमरे का क्षेत्रफल, वो दरी इतनी आ जाए कि दरी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। इतनी दरी चाहिए कि पूरे कमरे में आ जाए, यानी कमरे का एरिया बराबर दरी का एरिया। कमरे का एरिया हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 20 मीटर इंटू 15 मीटर। और दरी का क्षेत्रफल यानी दरी की लंबाई, जो कि हमें नहीं पता, माना कि लंबाई L है और चौड़ाई है 60/100। दरी की चौड़ाई है 60/100। इसको हल करोगे तो लंबाई आ जाएगा, वो भी मीटर में आंसर आएगा, लंबाई आ जाएगा। तो 0 से 1 0 काट दो इधर, 2 3 6, 2 5 10, इस 3 से इस 15 को 5 बार काट दो, 5 25, 25 दूनी 50, 500। तो 500 मीटर दरी हमें चाहिए। अगर 500 मीटर दरी आ जाए तो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगी दरी। ठीक, तो 500 मीटर दरी चाहिए और दरी का रेट क्या है, 20 रुपया प्रति मीटर। तो 20 रुपया अगर 1 मीटर का रेट है तो 500 मीटर का कितना आएगा। कुल खर्चा बैठेगा तुम्हारा, कुल खर्चा हो जाएगा दरी खरीदने का। 500 मीटर दरी कटवाना है तुम्हें, तो 1 मीटर के 20 रुपए है, तो 500 मीटर के 500 इंटू 20 रुपए आएंगे, यानी 5 दूनी 10, 1 2 3, इतने रुपए तुम्हें खर्चा पड़ेगा। ठीक, इसी सवाल को दोबारा से कर रहा है। क्या प्रश्न है, आप बोलो, प्रश्न क्या है तुम्हारा सवाल में। हाँ, कैसे किया, जैसे लंबा है और चौड़ा है, तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लिया तुमने। कमरे का क्षेत्रफल सुमित ध्यान से देखना, कमरे का क्षेत्रफल 20 इंटू 15 कर दिया तो 15 दूनी 30 आ गया, 300 नहीं, मीटर का आएगा क्षेत्रफल, वर्ग मीटर आएगा क्षेत्रफल, 300 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, अब आगे, हाँ वर्ग मीटर आएगा। अब बोलो आगे। ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, इसको सेंटीमीटर में ले जाओ। सुमित तुम बदल के दिखाओ सेंटीमीटर में। मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में जाना है। हाँ, क्या करें, 2 बार हाँ 2 बार ही करना होगा, क्योंकि ये मीटर नहीं 2 बार मीटर है। ये मीटर स्क्वायर कब बना होगा, जब मीटर गुणा मीटर हुआ होगा। तो 300 में जब 1 बार सेंटीमीटर का गुणा किया, 1 बार और करना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा। देखो 20, यहां से अंदाज लगाओ, ये 20 गुणा 100 करोगे तो सेंटीमीटर बनेगा, फिर ये 15 गुणा 100 करोगे तो फिर सेंटीमीटर बनेगा। तुमने क्या किया, मान लो तुमने एक बार में लिख दिया 300 वर्ग मीटर लिख दिया, तो ये मीटर 1 बार नहीं 2 बार है, तो सेंटीमीटर भी 2 बार बनेगा।
2 बार 100 का गुणा होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 100 इंटू 100। अब आंसर आ जाएगा तुम्हारा, जो तुम नहीं आ पा रहा था, वर्ग सेंटीमीटर। अब भाग दे देना इसी में, तो दरी की लंबाई आ जाएगी। दरी की लंबाई यहाँ से आ जाएगी 60, केवल 60 का। अब 60/100 मत करना, अब आ जाएगा 0 से काटोगे 0, और 3 एकम 3 करोगे, 3 दूनी 6 करोगे, 2 पंचे 10 करोगे, तो ये आ जाएगा 5 बना के 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आंसर काय में आएगा, मीटर में कि सेंटीमीटर में? सब कुछ सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में ही आएगा। अब तुम इसको मीटर में बनाओगे तो फिर 100 का भाग दोगे, तो 100 का भाग दोगे तो 500 बन जाएगा, ये 500 मीटर। और 500 मीटर के हिसाब से 1 मीटर का खर्चा 20 है, तो 500 मीटर का कितना है? तो इस चीज़ में तुम ये सीखे कि अगर कभी 300 वर्ग मीटर है और सेंटीमीटर में जाना है तो 2 बार 100 का गुणा होगा, और कल के दिन ये घन मीटर हो, आयतन हो, तो 3 बार होगा, तो फिर सेंटीमीटर में जाने के लिए 3 बार गुणा होगा। और सिंगल मीटर है तो 1 बार होगा। ठीक, अगला सवाल देखो। अब सवाल अगला देखो। सवाल अगला पढ़ना क्या है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता भी है। तो रास्ता जो बनता है वो या तो अंदर बनता है या बाहर बनता है। तो पहले तो रास्ते वाले सवाल में यही समझ लो कि रास्ता जो बनाना है वो भीतर बनाना है कि बाहर बनाना है। तो सवाल में भीतर बनाना है रास्ता। कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें बाहर बनाना होगा रास्ता। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा क्या आएगा? तो देखो, एक आयताकार पार्क बनाओ सबसे पहले ऐसे, और इस पार्क के बाहर रास्ता है कि भीतर? भीतर, बाहर नहीं है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 90 मीटर फुल लेंथ, और चौड़ाई है 60 मीटर। अब अंदर बनाना है तुम्हें रास्ता, तो अंदर बना दो रास्ता इसके। जैसे मान लो हमने कितने मीटर चौड़ा बनाना है? 5 मीटर चौड़ा। तो 5 मीटर चौड़ा रास्ता अंदर बना दो, चारों कहीं से भी नाप लेना, 5 मीटर चौड़ाई निकलेगी इसकी। तो 5 मीटर चौड़ा, यहाँ भी 5 मीटर चौड़ा, यहाँ भी 5 मीटर चौड़ा, यहाँ भी 5 मीटर चौड़ा, और यहाँ भी 5 मीटर चौड़ा। तो चारों तरफ से ये रास्ता क्या है? 5 मीटर चौड़ा है। इस रास्ते पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड बिछाने का खर्चा क्या आएगा? तो यहाँ रोड बिछाना है तुम्हें, और 1 वर्ग मीटर के कितने रुपया लग रहे हैं? 15। अगर 1 वर्ग मीटर के 15 रुपया लग रहा है तो टोटल खर्चा क्या आएगा? तो तुम कहोगे भाई साहब रोड का एरिया निकालना पड़ेगा। और रोड का एरिया निकालने के कितने तरीके? एक तरीका तो यह है कि पूरा एरिया निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो अंदर का एरिया, तो रोड का एरिया बचा रह जाएगा। अब अंदर देखो, पूरा एरिया तो 60/90, 90/60 हो जाएगा। अंदर का एरिया क्या बनेगा? तो 5 इस तरफ कम कर देना, 5 इस तरफ कम कर देना, यानी 10 कम हो जाएंगे। तो ये 80 हो जाएगी, और खड़े में 5 ऊपर कम, 5 इधर, तो 50 जी। तो पूरे 90/60 यानी 5400। 5400 में से 4000, 5400 में से 4000 कम कर दोगे। 4000 कौन से? 8 5 40। तो 4000 कम करोगे कितना बचेगा? 1400। और ये 1400 जो बचेगा तुम्हारा, उस 1400 में खर्चा 15 रुपया 1 वर्ग मीटर की है, तो 1400 वर्ग मीटर बिछवाना है। तो 15 का गुणा कर देना 1400 में, 21000 आएगा, वही आंसर हो जाएगा। या फिर कई जने इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले वो यहीं पर रोड बिछा दें, इतना इतना, एक काल्पनिक लाइन यहाँ मिला देंगे ऐसे। वो कहेंगे इधर मिला दो, पहले ये रोड बिछा दो इतना। तो ये रोड हो जाएगा 5/60 का, यानी 300 एरिया हो गया। तो 300 एरिया के कितने रुपया बैठेंगे? गुणा कर लेना 15 का, और तो जो भी आएगा वो इधर भी होगा 3। यहाँ अगर तुम मिला दोगे ऐसे करके, और फिर जो एरिया बचेगा, जो 90 में से पूरा 90 मत लेना, 5 इस तरफ बच गई रोड, इस तरफ भी बच गई, जो होगा 80, 80/5। तो 80/5 यहाँ बिछा देना, 80/5 यहाँ बिछा देना, और रुपया ले लेना उस हिसाब से। तो ऐसे भी हो जाएगा आंसर, जैसे तुम्हें ठीक लगे। दोनों तरीके सही हैं इसके। हम फिलहाल इसको ऐसे करे दे रहे हैं कि कुल क्षेत्रफल जो है इसका, नहीं रोड का क्षेत्रफल सीधा लिख रहे हैं हम। रोड का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो हो जाएगा कुल क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे अंदर का क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल है 90/60, यानी 5400 में से माइनस कर देंगे 4000। 4000 54 में से जाएंगे तो 1400 वर्ग मीटर, यहीं रोड बिछना है। तो खर्चा पड़ जाएगा तुम्हारा, खर्चा 1400 में गुणा कर देना,
15 का, तो 15 का जैसे ही गुणा करोगे तो 21,000 आ रहा होगा। देखो जी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल पढ़ लेना। ऐसे समझ रहा है, ऐसे भी रोज बचा सकते कि पहले यहाँ के रुपया ले लो, फिर यहाँ के ले लो, फिर जी यहाँ रोज बचा वो बचा दो अलग से, तो उससे भी यही निकलेगा। देखो अगर मान लो तुम पूरा एरिया नहीं निकालना चाहते, रास्ता बिछाना है, रास्ते के पैसे लेना है, तो एक काम करो, तुम पहले जे एरिया निकाल लो। जे आयत बन रहा है, इतना रास्ता बिछा दो, तो इतने रास्ते का लंबाई हो जाएगी पूरी 60, चौड़ाई है 5, 60 बाई 5 यानी 300। तो 300 वर्ग मीटर के रुपया ले लो। 300 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर के 15 है, तो 300 वर्ग मीटर के 15 तिया 4500 रुपया हो गए। तो 4500 फिर इधर भी होंगे, तो 4500 फिर इसके हो गए। 4500 9,000 का बजट तो ये हो गया। अब बचा कितना जे वाला एरिया, तो जे पूरा 90 है तो जे 80 है, 80 लेना है, 90 नहीं लेना। 80 बाई 5 तो 8 40 यानी 400, तो 400 इंटू 15, तो 15 चौका 60, 6,000 रुपया जे हो गए, और 6,000 ऊपर हो गए, तो 6,000 12,000 और 4.5 9, 12 और 9 कितने हो गए 21,000। तो ये 21,000 रुपया का बजट बनेगा, रास्ता बिछाने में 21,000 का बजट बनेगा। अगला सवाल लिखो। चलो देखो अगला सवाल, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। आधार ज्यादा बड़ा है, ऊंचाई कम है। देखो फिर से सुनना, आधार ऊंचाई का 3 गुना है, तो हम क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना। एक आधार और ऊंचाई की बात हो रही, तो पक्के में हो सकता है कुछ ऐसा रहा होगा, अंदाजा लगा रहे हैं हम। तो आधार ऊंचाई का 3 गुना है। अगर ऊंचाई को x मान लें या h मान लें तो ये 3h हो जाएगा, या ये x मान लें, अगर ये x मान लो तो ये 3x हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, इस खेत की फसल काटने का खर्चा 100 रुपया प्रति माने 1 हेक्टेयर के। 1 हेक्टेयर के कितने रुपया है 100, 1 हेक्टेयर के 100 है, और 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000 लिखा है। देखो ये 1 हेक्टेयर में 10,000 यानी 10,000 वर्ग मीटर के तुम कटवाओ तो 10,000 वर्ग मीटर की फसल कटवाने का खर्चा 100 रुपए प्रति हेक्टेयर, यानी 10,000 वर्ग मीटर के 100 रुपया है 10,000 वर्ग मीटर के। और 1350 का तुमने बिल दिया उसे, 1350 रुपया उसको दिए हैं तुमने, और 1 वर्ग मीटर की वो कितना रेट 10,000 वर्ग मीटर के 100 ले रहा, तो 1 वर्ग मीटर के कितने ले रहा, 1 वर्ग मीटर के कितने ले रहा, नहीं हिसाब लगा पाओगे। 10 तुम ऐसे हिसाब लगाओ कि 1350 रुपए उसको दिए हैं तुमने, तो ऐसे हिसाब लगाना कि 100 रुपए हैं, 100 रुपए कितने के 10,000 के, 10,000 वर्ग मीटर के कितने हैं 100 रुपया, तो 1350 रुपया कितने वर्ग मीटर के होंगे, तो 1350 रुपया कितने वर्ग मीटर के होंगे, नहीं निकाल पाओगे, हो जाएगा इसका इसमें नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4 10,000 वर्ग मीटर, और इंटू क्या कर दोगे 1350, और बटे में क्या कर दोगे 100, डबल जीरो काट दोगे, तो 1350 में 2 जीरो और लगा दोगे। इतने वर्ग मीटर जगह है, इतने वर्ग मीटर ये जगह है, यानी ये पूरा एरिया कितना है 1350 और डबल जीरो, और इतनी जगह है जी, इतना बड़ा खेत है जी। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो बस तुम्हें क्या करना है, क्षेत्रफल है 13, 135 1 2 3 बराबर 1/2, आधार है 3x, ऊंचाई है x, तो 3 से कट जाएंगे ये, 3 चौका 12, 5 15, 0 0 0, 45 दूनी 90, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 45 दूनी 90 और 1 2 3, यानी जे होगा तो वर्गमूल लोगे तो इसका 3 त्रिका 9 हो ही जाता है, तो कितना आएगा x बराबर वर्गमूल हो जाएगा 3 बना के डबल जीरो, जो 300 गुना 300 करोगे तो जे आएगा, तो यानी x बराबर 300 हो गया, तो यानी ऊंचाई 300 हो गई और आधार 900 हो जाएगा। तो मैं क्या चाहिए था 2 ही चाहिए, तो जे 300 आ गई, जे 300 आ गई तो जे 900 हो गई। तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई x मानी थी, तो ऊंचाई तो हो गई 300, तो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 900, इसको लिख लेना, आधार हो जाएगा 900।
ऊंचाई 300, आधार 900, ऊंचाई 300, x बराबर 300, तो आधार तुमने 3x माना है तो ये हो जाएगा 900, आधार 900, ऊंचाई 300। करें, लिखने की कोशिश मत करना, सवाल महत्वपूर्ण है, पहले क्या है। पहला सवाल है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दूसरा सवाल है, यदि घन की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दें तो घन की तो 3 डायमेंशन होते हैं और सभी बराबर होते हैं, वृद्धि कर दें तो पहला क्वेश्चन है वक्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, दूसरा है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तीसरा है आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तीसरा क्वेश्चन है, यदि बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की कमी कर दें तो पहला क्वेश्चन है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का डिफरेंस आएगा, दूसरा है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत डिफरेंस आएगा, और तीसरा है आयतन में कितने प्रतिशत डिफरेंस आएगा। कैसे करना है, तो बस एक बात याद रखना, ऐसे सवाल में कभी भी क्षेत्रफल में प्रतिशत अंतर पूछे या आयतन में पूछे तो तुम्हें क्या करना है, क्षेत्रफल 2D का निकलता है सतह का, इसकी यूनिट वर्ग मीटर होती है, और आयतन 3D का निकलता है हमेशा, उसकी यूनिट घन मीटर होती है। क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग मीटर, आयतन की घन मीटर। तो इसको करने की ट्रिक ही हम यूज करते हैं, तुम्हें भी सलाह देंगे, तुम भी यही यूज करो। अगर क्षेत्रफल का सवाल है तो 2 बार, और आयतन का सवाल है तो 3 बार। फिर चाहे क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, चाहे बेलन का हो, चाहे शंकु का हो, चाहे छिन्नक का हो, चाहे गोला का हो, चाहे अर्धगोला का हो, किसी का भी हो क्षेत्रफल, चाहे वक्र हो चाहे संपूर्ण हो। क्षेत्रफल में 2 बार, आयतन में 3 बार। क्या करना है, तुम्हें करना है 100 लिखना है। इसके बाद उसने कही 20% की वृद्धि, तो 2 बार बढ़ा दो 20%, और कमी का है तो 2 बार कम कर देना। 20% की वृद्धि करो तो 120 हो जाएगा, फिर 20% की वृद्धि करो तो इसका 10% 12 है, तो 20% 24 है, तो 24 जोड़ दो इसी में, 144। तो कितने का अंतर आया, कमी है कि वृद्धि है, 100 से 44, 100 से 144 वृद्धि है। कितनी वृद्धि है, 44, तो 44% वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल घन है, घन तो 3D होता है, लेकिन क्षेत्रफल का नाम अगर आता है क्षेत्रफल का तो ये सतह का निकलता है, केवल 2D होता है। तो क्षेत्रफल में 2 बार, इसमें 2 बार करना है, पहले सवाल में 2 बार करना है, दूसरे सवाल में भी 2 बार करना है, यानी इन दोनों का आंसर एक ही होगा, इन दोनों का आंसर अलग नहीं होगा। चाहे वक्र पृष्ठ कहे चाहे संपूर्ण पृष्ठ कहे, अगर परसेंट में अंतर की बात कर रहा है तो दोनों की परसेंट में अंतर सेम होगा। आयतन का अलग होगा, आयतन में 3 बार करना, इन दोनों का आंसर सेम होगा। तो कैसे करें, देखो 100 लिखोगे दूसरे सवाल में, सबसे पहले 20% बढ़ाया तो 120, फिर 20% बढ़ाया तुमने तो वही 144, तो इसका आंसर आएगा 44% की वृद्धि, 44% की वृद्धि। ये आंसर 44% की वृद्धि इसका भी है और इसका भी है, संपूर्ण पृष्ठ का भी है। अब आयतन की अगर बात आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, 3 बार। अब इसी सवाल में तुम्हें 100 में 20% बढ़ाओगे तो 120, फिर 20% बढ़ाओगे तो 144, अब फिर 20% बढ़ाओगे तो 10%, 14.4 है, तो 14.4 10% है, इसका दूना कितना होता है, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 128, देखो 14.4 होता है, तो तुम्हें 144 में प्लस करना है, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 2, यानी 28.8 प्लस करना है। तो 28.8 को अगर तुम प्लस कर दोगे इसमें तो कितना आएगा, 8, 8 4 12, 4 2 6 1 7, सही है, 172 आएगा, 172.8। तो ये हो जाएगा 172.8, कितने का डिफरेंस पैदा हो गया, 72.8 का। तो तुम कहोगे 72.8% की वृद्धि है। और अगर मान लीजिए 72.8, 172 नहीं होते, मात्र 72.8 होते तो कमी हो जाती, तो ये 100 से ज्यादा है, तो 72.8 की क्या है, वृद्धि है। अब सवाल इसमें कैसे करेंगे, इसमें तो 2% है, 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में मान लो 20% की कमी, तो अब कैसे करोगे सवाल, तो इसमें तो 2% है, तो आयतन में 3 बार करना है, तो 3 बार करना, लेकिन ये तो 2 है, कैसे करेंगे उसे समझा रहा है, पहले इसको लिखो। क्षेत्रफल में 2 बार, आयतन में 3 बार, क्षेत्रफल में 2 बार, आयतन में 3 बार, क्षेत्रफल में 2 बार एंड आयतन में 3 बार, आयतन है तो 3 बार। हाँ बोलो। वक्र पृष्ठ तो दीवारों का क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरा
पूरा होता है, दोनों में आंसर सेम आएगा। पूरी डिटेल कर दें, ट्रिक नहीं बताएं, पूरी विधि कर दें, सेम आएगा आंसर, परसेंट में सेम आएगा आंसर, परसेंट सेम आएगा। परसेंट पूछ रहा ना, वो क्षेत्रफल एग्जैक्ट थोड़ी पूछ रहा, एग्जैक्ट अलग आएगा आंसर। जैसे इसका मान लो 100 वर्ग मीटर है तो इसका संपूर्ण 120 हो जाएगा, लेकिन परसेंट में जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, परसेंट में जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, क्षेत्रफल अलग आएगा। लेकिन देखो तीसरा सवाल समझो, यदि बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें और ऊंचाई में 20% की कमी कर दें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पहला सवाल है क्षेत्रफल का। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इन दोनों के आंसर तो सेम आएंगे क्योंकि ये 2 बार करना है। और ये है आयतन में कितने, ये आयतन 3 बार करना है। अब हम करना शुरू कर रहे हैं। देखो जब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात आए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत डिफरेंस तुम्हें पता करना है तो 100 लिखो। 100 में सबसे पहले 10% की वृद्धि करो तो 110। अब 110 में 20% की कमी करो तो 110 का 10% 11 है, तो 20% 22 है, तो 22 कम कर दो 110 में। 110 में 22 कम करो तो 110 में 20 कम करो तो हो जाएंगे 88 होंगे, 88 होंगे ना, 88 हो जाएंगे। तो 100 था ये 88 हो गया, तो कमी कितनी की हुई, कमी हुई कि वृद्धि हुई, कमी हुई 12% की। तो हमारे इन दोनों के आंसर क्या है 12। लेकिन दिक्कत तो आयतन में आती है जब 3 बार की नौबत आ जाए। अब हम कर रहे हैं अगला सवाल आयतन वाला। आयतन में बड़ी समस्या है भाई साहब। कैसी समस्या, 100 लिखोगे, लेकिन आयतन में 3 बार है तो भाई साहब किसी ना किसी को 2 बार करना पड़ेगा। आप 2 बार इस त्रिज्या को कर दें कि ऊंचाई को कर दें, त्रिज्या को कर दें। तो त्रिज्या को 2 बार करते हैं हमेशा और ऊंचाई को 1 बार। क्यों करते हैं, क्योंकि आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो πr² होता है, यानी त्रिज्या को 2 बार और ऊंचाई को 1 बार। तो त्रिज्या में 10% की वृद्धि 1 बार नहीं 2 बार करना है। तो 10% की वृद्धि करो तो पहले 110, फिर 10% की वृद्धि करो 11 बढ़ा दो 121। अब 121 में 20% की कमी करो तो 121 में से माइनस करना है तो मैं 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 24.2। 24.2 को माइनस कर दो तो 10 में से 2 गए 8, 11 में से 5 गए 6, 12 में से 3 गए 9, तो 96.8। तो यहां आ जाएगा 96.8। अब 96.8 100 से ये 10% की वृद्धि करी तुमने, ये 10% की वृद्धि करी तुमने, ये 20% की कमी करी, तो 100 से 96.8 यानी 97, 3.2। तो कमी हो गई कितनी, 3.2 की। तो यहाँ कमी आ जाएगा 3.2% की कमी हो गई। तो 2 बार किसे करना है, फॉर्मूले में जो स्क्वायर है जिसके ऊपर उसे 2 बार करना है, और 1 बार, और क्षेत्रफल तो कोई सा भी है 2 ही बार करना है। आयतन में 2 बार उसे करना है जिसका, जैसे πr² है तो त्रिज्या 2 बार, ऊंचाई 1 बार। कोई दिक्कत नहीं है। जे कह रहा भाई साहब अगर पहले कमी कर देते 20% की, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बढ़ा दो 10%। पहले कमी करके 2 बार बढ़ा दो 10%, चाहे पहले कमी कर दो, लेकिन याद रखना कि जो ऊंचाई में है वो 1 बार और त्रिज्या में है वो 2 बार। ऊंचाई में कमी होना है तो 1 बार पहले कमी कर दो, बाद में 2 बार बढ़ा दो, यही आंसर आएगा। सवाल क्या है, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगा लेता है। 4000 चक्कर। क्या कोई ने जिंदगी में पहिया देखा कैसा होता है? ऐसा होता है। तो पहिए की त्रिज्या मीटर में कितनी है? तुम्हें पहिए की त्रिज्या चाहिए। तो हम अगर तुमसे पूछें, सवाल में दिया क्या है, तुम कहोगे 88 किलोमीटर दूरी तय करता तो 4000 चक्कर लगाता है। अगर हम तुमसे पूछें कि पहिए की परिधि क्या है चक्कर के हिसाब से, तो अगर मान लो हम कहें एक चक्कर में पहिया कितनी दूर जाता है, एक चक्कर में पहिया कितनी दूर जाता है, तो तुम कहोगे भाई साहब पहिया एक चक्कर में उतनी दूर जाता है जितना बड़ा पहिया है। इतना सा पहिया है, कम दूर जाएगा एक चक्कर में। इतना बड़ा पहिया है, और दूर जाएगा एक चक्कर में। इतना बड़ा पहिया है तो और दूर जाएगा एक चक्कर में। एक चक्कर में पहिया कितनी दूर जाएगा? पहिया जितना बड़ा है उतनी दूर जाएगा एक चक्कर में। तो ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि ये जो लंबाई है किनारे किनारे की, ये कितनी है। मान लो इसे पकड़ के ऐसे खोल दें टायर को ऐसे, तो टायर की लंबाई जितनी ज्यादा लंबी है पहिया उतनी दूर जाएगा एक चक्कर में।
नहीं आई समझ में? एक चक्कर में तय दूरी बराबर परिधि, परिधि माने समझ रहा है, परिमाप, किनारे किनारे की लंबाई। गलत कह रहा है क्या? इस पहिए को काटो यहाँ से, इसके टायर को, और जितना लंबा ये टायर है इसका उतनी ही दूर जाएगा एक चक्कर में। आ रही बात समझ में? और ये लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि। तो परिधि बराबर एक चक्कर में, एक पूरे चक्कर में तय दूरी बराबर वृत्त की परिधि, पहिए की परिधि। पहिए की परिधि नहीं हो जाएगी? तो हम क्या लिखेंगे? एक चक्कर में दूरी, ये देखो सवाल पे आओ वापस, 88 किलोमीटर माने 88,000 मीटर, क्योंकि हमें आंसर तो मीटर में ही चाहिए ना। 88,000 मीटर 4,000 चक्कर में जा रहा, तो एक चक्कर में कितने मीटर जा रहा है? भाग दे दो 4,000 का था इसमें, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 22। बस समझ गए? तो एक चक्कर में अगर 22 मीटर जा रहा है तो परिधि यानी 2πr बराबर 22 आ गया। 2πr बराबर 22 आ गया। अगर 2πr बराबर 22 आ गया तो क्या तुम इस r का मान ज्ञात नहीं कर सकते? तो 22/2π, और 2π का मान 22/7, 22 से कटेगा 22 और 7 जाएगा ऊपर, तो r बराबर हो जाएगा 7/2, यानी 3.5 मीटर की इस पहिए की त्रिज्या है, 3.5 मीटर। समझो बात को। अगला सवाल हम कर रहे हैं, इसको देखो, पूछो, कुछ पूछना है तो। ये एक चक्कर की दूरी बराबर परिधि। सवाल क्या है? बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। तो मान लो बस का पहिया ऐसा है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 70 सेंटीमीटर है। ये इससे 66 किलोमीटर पर घंटा की गति के लिए 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने होंगे? यानी इसको 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए कि इसकी रफ्तार 66 की हो जाए, 66 किलोमीटर पर घंटा। यानी जो एवरेज 1 मिनट में कितने राउंड घूमना चाहिए ऐसे ऐसे कि इसकी स्पीड कितनी हो जाए? 66 किलोमीटर पर घंटा। यानी बस भग रही 66 की स्पीड पे, तो 1 मिनट में कितने चक्कर काटे जब ये 66 की स्पीड पे भगे, ये पता करना है तुम्हें। तो देखो 1 घंटा में 66 किलोमीटर जा सकती है ये। पहले तो ये पता कर लो कि एक चक्कर में कितनी जाएगी। तो एक चक्कर में दूरी हो जाएगी बराबर 2πr, नहीं हो जाएगी? 2πr। तो 2πr का मतलब हो जाएगा 2 × 22/7 × 70, 7 × 70, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 440 सेंटीमीटर। एक चक्कर में कितनी दूर जाएगी? 440 सेंटीमीटर एक चक्कर में जाएगी। और वो कह रहा है 1 घंटा में पहुंच जाना चाहिए 66 किलोमीटर। एक चक्कर में कितनी जाएगी? 440 सेंटीमीटर। और 1 घंटा में पहुंच जाना चाहिए 66 किलोमीटर प्रति माने 1। इसको कैसे पढ़ोगे? 66 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति माने 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए 66 किलोमीटर, प्रति माने 1 घंटे में पहुंचना चाहिए 66 किलोमीटर। तो तुम कहोगे भाई साहब 60 सेकंड में, अच्छा 1 मिनट, 60 मिनट में, 60 मिनट में उसको पहुंचना है कितनी दूर? 66 किलोमीटर। लेकिन सवाल तो सेंटीमीटर में है, तो पूरा सवाल या तो मीटर में बना लो, या पूरा किलोमीटर में, या पूरा सेंटीमीटर में। हमने इस 66 किलोमीटर को 66,000 मीटर लिख लिया, और 66,000 मीटर को 00 लगा के 66,000 मतलब सेंटीमीटर बना दिया। ऐसे बना सकते हैं। तो अगर 60 मिनट में इतने सेंटीमीटर जा रही, तो तुम्हें प्रति मिनट कितने सेंटीमीटर जाएगी? तो 1 मिनट में कितने सेंटीमीटर जाएगी? तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 6 से ये कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 0 कितने? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इतने सेंटीमीटर, 11 बना के 4 0, 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर जाती है। और एक चक्कर में 440 सेंटीमीटर घूमती है। एक चक्कर माने 440 सेंटीमीटर, और 1 मिनट में कितनी दूर भग गई? 11,000 है, नहीं 1,10,000, 1,10,000 सेंटीमीटर 1 मिनट में भग गई। और एक चक्कर में कितनी जाती है? 440 सेंटीमीटर, और 1 मिनट में भग गई इतनी दूर। तो क्या चक्कर मारे जाने 1 मिनट में? भाग दे दो, तो चक्करों की संख्या हो जाएगी, चक्करों की संख्या। चक्कर 1 मिनट में कितने लगाए होंगे? तो तुम कहोगे 1 मिनट में गई कितनी? 1,10,000 सेंटीमीटर, और एक चक्कर में कितनी जाती है? 440 सेंटीमीटर। तो कुल चक्कर हो जाएंगे 1 मिनट में, कुल चक्कर हो जाएंगे 11 बना के 1 2
3 4 बटे में लगा दो 440, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, या फिर हाँ बहुत बढ़िया, 11 से काटो, 11 एकम 11, 1 2 3, 11 चौक 44, 4 से काट दो 250, तो 250 चक्कर मारे उसमें, 250 चक्कर 1 मिनट में लगाए। आ रही बात समझ में? यानी 250 चक्कर अब लगाए 440 के कितने हो जाएंगे?